सोना है हम तप कर जो शिखर पर जगमगाएंगे। सोना है हम तप कर जो शिखर पर जगमगाएंगे। भगवान के हैं हम बच्चे जो संसार नया बनाएंगे। खोले पंख उत्कर्ष के नामुमकिन भी कर जाएंगे। खोले पंख उत्कर्ष के नामुमकिन भी कर जाएंगे। नन्हे नन्हे हाथों से लिखना हमको इतिहास है। नन्हे नन्हे हाथों से लिखना हमको इतिहास है। खोले पंख उत्कर्ष के मन उड़ने को आजाद है। खोले पंख उत्कर्ष के मन उड़ने को आजाद है। है छोटी सी काया पर हम काम बड़े कर जाएंगे। माता पिता के गौरव हम उच्च चरित्र बनाएंगे। हो है छोटी सी काया पर हम काम बड़े कर जाएंगे। माता पिता के गौरव हम उच्च चरित्र बनाएंगे। हम चांद पे चढ़ते जाएंगे, एक नई पहचान बनाएंगे। हम चांद पे चढ़ते जाएंगे, आकाश के तारे लाएंगे। खोले पंख उत्कर्ष के नामुमकिन भी कर जाएंगे। खोले पंख उत्कर्ष के नामुमकिन भी कर जाएंगे। सोना है हम तप कर जो शिखर पर जगमगाएंगे। सोना है हम तप कर जो शिखर पर जगमगाएंगे। खोले पंख उत्कर्ष के नामुमकिन भी कर जाएंगे। खोले पंख उत्कर्ष के नामुमकिन भी कर जाएंगे। खोलें पंख उत्कर्ष के। Congratulations, 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 congratulations. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट पोषण कुमार और मैं आपकी होस्ट रिया। आज के इस सेशन में आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। बच्चों ने इस ई समर कैंप को कितनी लगन और डिटर्मिनेशन से सुना ना। बिल्कुल। बच्चों ने साथ ही साथ मेडिटेशन सीखा। बच्चों ने इस समर कैंप को कितनी लगन और डिटर्मिनेशन से सुना ना। हम जब बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछते तो वो कमेंट्स पर हमें रिप्लाई करते। साथ ही साथ उन्होंने मेडिटेशन सीखा। मेडिटेशन करते हुए हमें पिक्स भी भेजी। और इसके साथ ही बच्चे गेम्स में भी काफ़ी एंजॉय किया है। और गेम्स तो बहुत मज़ेदार थे। एक हमने जो आपको गेम खिलाया था, याद है आपको? याद आ गया? ऐसा ही गेम और भी हमने बहुत सारा खेला है, लेकिन ये जो गेम था वो रिया दीदी नहीं खेल पाई थी। तो आज फिर से एक बार ट्राई करें। आप भी कीजिएगा और रिया दीदी भी करेंगी। ठीक है? रेडी? स्टार्ट। आज भी तो ये गेम आप घर में प्रैक्टिस करें, लेकिन इसके लिए हमने कहा था कि कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। और उसके लिए मेडिटेशन सीखना पड़ेगा। तो वो ही आप सीखेंगे, लेकिन इसे आप संजो कर रखें। जो आप सीख रहे हैं ये आपको लाइफ टाइम काम आने वाली है। यस, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये चीज़ सिर्फ हमारी 4 या 5 दिन की लर्निंग्स नहीं है, ये हमें पूरे साल पूरे टाइम प्रैक्टिस करनी होगी। इसी से आप आगे ग्रो कर पाएंगे और तभी आपका फ्यूचर ब्राइट बनेगा। तो बच्चों, आज का सेशन हम शुरू करते हैं, लेकिन आज क्योंकि लास्ट डे है, हम कल आपसे रूबरू नहीं होंगे। जाना कोई नहीं चाहता, ना आप जाना चाहते हैं ना हम जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी सेशन तो आज का यह लास्ट है। ये सेशन हमारा जितना ही सस्पेंस भरा है उतना ही ये इमोशनल भी है। तो चलिए हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल।
चले पंख उत्कर्ष के, नामुमकिन भी कर जाएंगे। Congratulations, 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 congratulations. हेलो फ्रेंड्स, आप सभी इस लॉकडाउन में घर पर ही होंगे, बाहर खेलने भी नहीं जाते होंगे और स्कूल भी नहीं जा पा रहे होंगे। आपको पता है ये बॉडी भी एक मशीन है और इस मशीन को हमको अगर फिट रखना है तो इसका हमें रेगुलर यूज़ करना होगा। तो चलिए आज इस बॉडी का हम सर्विसिंग करते हैं, जो कि आज हम इस सेशन में कुछ एक्सरसाइज के थ्रू हम जानेंगे। आप सभी जिस स्थान पर बैठे हैं उसी स्थान पर बैठकर रिलैक्स होकर ये एक्सरसाइज करेंगे। ओके, चलिए मैं जैसा जैसा करते जाऊं आपको बिल्कुल वैसा करना है। चलिए 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 चेंज। चेंज। सेम अब नेक्स्ट लेग के लिए भी करेंगे हम। 1 चेंज। ओके, रिलैक्स हो जाएंगे। चलिए 1 2 1 अब सेम इस लेग के लिए 1 2 चलिए अब सब रिलैक्स होके अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2। फ्रेंड्स, अभी हम जो एक्सरसाइज कर रहे थे वो है क्लैपिंग थेरेपी, जिससे हमारी सारी नसें, सारी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स खुल जाते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं और हम करते हैं हैंड्स के लिए कुछ एक्सरसाइजेस। ओके, आर यू रेडी? चलिए 1 2 सभी म्यूजिक के साथ करेंगे तो मिलके चलना है, पैर का पूरा मूवमेंट होगा। सबको मिलके चलना है, खुद को बदल हमको जहाँ सारा बदलना है। ओके, चेंज 1 2। हमको जहाँ सारा बदलना है। ओके, रिलैक्स। अब हम क्लैपिंग थेरेपी का लास्ट स्टेप पे हैं। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करेंगे वो आप सभी का फेवरेट सॉन्ग भी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो आर यू रेडी? चलिए सभी कमर पर हाथ रखेंगे और जैसा मैं करते जाऊं वैसा करेंगे। ओके, चलिए अच्छे से घुमाएंगे आप सभी। देखो चलिए क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। रिलैक्स। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले। ओके, हाँ, हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी चेंज। खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए दिख रहा। सभी
स्लोली जंप करेंगे, ओके? ख्वाब बुन ले। ओके, सिंपल हैंड्स का मूवमेंट होगा, ओके? सापा चलिए, धारे गारे गमा फसा बम 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 बोले बम चिक बोले और मस्ती में डोले। चलिए फिर से कमर पे हाथ रखेंगे और उल्टा। मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोले। चलिए, बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोले। रिलैक्स। अब दोनों हाथ पे एक साथ। मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं, ऐसे भी उल्टा। सोचो ना, सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगो के ये बुद्धू बनाए, हमें ये सारे तारे रिलैक्स। जिमाए। चलिए, या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे, खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चल 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 नए ख्वाब बुन ले। एक साथ करेंगे सभी। ओके, रिलैक्स। चलिए अब हम जो एक्सरसाइज करेंगे वो लेग्स के लिए होगा, और इस एक्सरसाइज को आप पूरे गर्व के साथ करिएगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपके अंदर एक देशभक्ति का जुनून पैदा करेगा। चलिए, पैर पूरे 90 डिग्री पे जाएगा। ओके, चेंज। अब पूरे बॉडी को स्ट्रेट रख लेंगे और सिंपल पैर का मूवमेंट। चलिए, अब आप जिस स्थानों पे हैं उस स्थानों पर कंफर्टेबली बैठ जाइए, और हम क्या करेंगे बच्चों, नाव चलाएंगे। ओके, चलिए एक साथ। 1 चली उस पार, नाव चली उस पार रे, नाव चली उस पार, शिव की याद की नाव। सभी अच्छे से पूरे बॉडी को मूवमेंट करते हुए की नाव में बैठो, चलती जाए ज्ञान के बल से, योग के बल से, ओके, रिवर्स। बल से सबका करे उद्धार रे, नाव चली उस पार रे, नाव चली उस पार, नाव चली उस पार रे। ओके, रिलैक्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने जो इन 4 दिनों में मेडिटेशन सीखा है, आज भी हम अपने इस फिजिकल एक्सरसाइज के सेशन में उस मेडिटेशन को शामिल करेंगे, और आप सभी एक पॉजिटिव थॉट के साथ इस गाने को महसूस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी स्ट्रेट बैठ जाएंगे जैसा आप मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, और इस गाने को बिल्कुल फील कीजिए।
Congratulations, congratulations, congratulations. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आइए हम अनुभवों के किताबों के कुछ पन्ने खोलने जा रहे हैं, जिसके लिए हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय प्राची दीदी जी। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। खुले पंख कलश के नामुमकिन भी कर जाएंगे। दीदी जी, पिछले 4 दिनों से जो यह समर कैंप चल रहा है, तो इसे लेकर हमारे पास बहुत से मेल्स और मैसेजेस आए हैं। उसमें भी खास पेरेंट्स के हमारे पास बहुत से मेल्स और मैसेजेस आए हैं, जो कि बच्चों में आ रहे चेंजेस को देखकर बहुत एक्साइटेड हैं। तो मैं आपको कुछ मेल्स पढ़कर सुनाता हूँ। दीदी जी, दिल्ली से एक ने लिखा है, पहले दिन तो बच्चों को मेडिटेशन के लिए बिठाना पड़ा, पर अगले दिन सुबह देखा तो वह खुद तैयार होकर मोबाइल लेकर मेडिटेशन कर रहा था। थैंक यू दीदी। वाह, बहुत अच्छा। एक ने इंदौर से लिखा है, घर का माहौल अब बदल रहा है, हम भी अब बच्चों के साथ मेडिटेशन कर रहे हैं। बहुत अच्छा है। एक माँ ने लिखा है जोधपुर से कि बच्चे के गुस्से को बहुत शांत देख रही हूँ। बहुत थैंक्स दिया है उन्होंने। आगे लिखा है कि जो कुछ भी वह प्यार से बनाती हैं, वो बच्चा बिना नखरे के खा लेता है। अच्छा, बहुत अच्छा। दीदी जी, इतने कम समय में इतने बच्चों में चेंजेस कैसे पॉसिबल हैं? देखिए, ये तो होना ही है। परिवर्तन मुश्किल नहीं है, कठिन नहीं है। बदलने में तो 1 सेकंड ही लगता है ना, पर बदलने की ताकत चाहिए होती है। कई बार हम सोचते बहुत हैं, लेकिन उसको अपने व्यवहार में उतारने के लिए जो ताकत है ना, जब वो बच्चों को मेडिटेशन से मिल जाती है, तो वो परिवर्तन बहुत सहज हो जाता है। और सिर्फ बच्चों में नहीं, लेकिन बड़े बड़े भी हम देख रहे हैं। यहाँ तक कि जो खूंखार डाकू थे, डाकू पंचम सिंह, हमने देखा कि राजयोग के अभ्यास से जो वो राजयोग उन्होंने जेल में सीखा, लेकिन इतना उनमें परिवर्तन आ गया कि उनकी जो आजीवन कारावास की सजा थी, वो भी माफ कर दी गई। तो जब ऐसे कुख्यात डाकू में परिवर्तन आ सकता है, ये तो बहुत प्यारे और प्योर बच्चे हैं। तो अगर ये मेडिटेशन की आदत को रेगुलर बना कर रखे, तो मैं समझती हूँ कि जीवन में सकारात्मकता, वो पॉजिटिव चेंज सदा बनी रहेगी। दीदी जी, मैंने सुना है कि आप भी तो छोटे थे ना जब आपने मेडिटेशन करना शुरू किया, तो हम आपका अनुभव ज़रूर जानना चाहेंगे। पर इससे पहले बच्चों, मैं आपको इनके बारे में बता दूं। आप डीपीएस के एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रही। आपने कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जीते। इंजीनियरिंग भी आपने ऑनर्स के साथ पूरा किया। देश भर के कई प्रसिद्ध इंडस्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस में आपको एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए स्पिरिचुअल फैकल्टी के रूप में भी बुलाया जाता है। हाल ही में आपको डॉक्टर अंबेडकर ज्ञान रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया है। दीदी, बच्चों से आपका विशेष प्यार रहा है, तो हम आपका अनुभव जरूर सुनना चाहेंगे। जहाँ आपने अनुभव की बात कही है, तो ज़रूर, क्योंकि जो मेरे सामने बैठे हैं, ये मेरा ही विश्व परिवार बैठा है, इसलिए मैं बहुत दिल खोल कर अनुभव सुनाऊंगी। क्योंकि मैं जब छोटी थी ना बच्चों, तो मेरे से बहुत पढ़ाई करना अच्छे से होता नहीं था। मुझे मेरे सारे फ्रेंड्स और ख़ास मेरे बड़े भाई मुझे रट्टू तोता चिढ़ाते थे। जो भी टीचर ने लिखवाया है मैं रट लेती थी, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। क्वेश्चन जो भी आए
मैंने जो रटा है मुझे वही लिखना है। क्लास छोटी थी तो नंबर ठीक ठाक और अच्छे आ ही जाते थे, लेकिन जैसे मैं बड़ी हुई, मुझे याद है जब मैं क्लास 7th में थी। बच्चों, आप में से क्लास 7th में कौन कौन है? हाथ उठाना। अच्छा, बहुत अच्छे। मैं आप ही के जैसे उम्र में थी तब मैं फर्स्ट टाइम ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में आई और मैंने मेडिटेशन करना सीखा। हुआ क्या, फर्स्ट टाइम जब मैंने वो एक्सपीरियंस किया, वंडरफुल, गॉड की उस नजदीकता का, उसके प्यार का, वो जो अनुभव था ना जी, उसने जैसे मेरे सारे ब्रेन के ब्लॉकेजेस खोल दिए। एक मिरेकल देखा मैंने अपने अंदर कि मैं फिर जब पढ़ने लगी मुझे हर चीज अच्छे से समझ आने लगी। यहाँ तक कि धीरे धीरे ये तक डेवलप हो गया कि एक बार जो चीज देखती वो ऐसा बुद्धि में बैठ जाता कि एग्जाम तक भी रिवीजन की जरूरत नहीं होती थी। अच्छा। जो पढ़ाई मैं 2 घंटे में करती थी 15 मिनट में पूरी हो जाती थी। ये एक मिरेकल मैंने देखा और इसके पीछे कारण क्या था बच्चों? ये कोई मेरी कमाल नहीं थी, लेकिन जो हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो जो सोल की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, जो गॉड की एनर्जी उससे मिलती है, तो वो एनर्जी ही वास्तव में हमारे ब्रेन को काम करने की ऊर्जा देती है। जैसे आप बच्चों देखो, पंखा चलता है ना, लेकिन जब वोल्टेज डाउन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, कम वोल्टेज होता है, तो आप पंखे को फुल में भी कर दो तो पंखा कैसे घूमता है? कैसे घूमता है? धीरे 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 धीरे। कई तो कहते हैं कि इससे तेज तो इसे हिला दो। ठीक है, सही। हमारे ब्रेन में भी बहुत कैपेसिटी है, लेकिन जो आत्मा की जो एनर्जी है ना, वो लो हो गई है। तो जो ब्रेन को एनर्जी की सप्लाई मिल रही है वो कैसी है? बताओ बच्चों, कैसी है? बहुत अच्छे। वो एक लो एनर्जी जा रही है, तो ब्रेन कैसा काम करेगा? बच्चे उंगली दिखा रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे धीरे धीरे पंखा हिल रहा था ना। आपको मेहनत ज्यादा लगती है और ब्रेन जो आउटपुट देता है ना, वो जितना चाहिए उतना नहीं देता। लेकिन जैसे ही मेडिटेशन से वो एनर्जी मिलती है, ब्रेन अपने फुल वर्किंग कैपेसिटी में आ जाता है। और यही मिरेकल मैंने अपनी लाइफ में देखा। मैं ऑटोमेटिक एक्सेल करने लगी, सिर्फ टॉप 2, उससे कम कहीं नहीं। और जितने एग्जाम्स, जितने ओलंपियाड्स, इवन मैथ्स ओलंपियाड्स, फिजिक्स ओलंपियाड्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड्स, मैं खुद आश्चर्यचकित थी, मेरे घर वाले आश्चर्यचकित थे कि इसे क्या हो गया है। और 10th में मुझे याद है जब नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप एग्जाम NTSC की हम तैयारी कर रहे थे, उस समय तो बुक्स भी इतनी नहीं होती थी, कोचिंग्स तो दूर की बात, ये सब तो नहीं हुआ करते थे। लेकिन जो मेंटल एबिलिटी के सीक्वेंसेस होते हैं ना जी, तो एक अद्भुत चीज मैंने देखी कि वो सीक्वेंस देखते ही उसका फॉर्मूला हम डिजाइन कर लेते थे और उसे सारी क्लास वाले बच्चों को हम सिखा देते थे। कहाँ तो मेरी मम्मी मुझे सुनाती है कि तुम्हारा तो एग्जाम के टाइम फीवर हाई हो जाता था, हेडेक शुरू हो जाता था, और फिर ऐसा चेंज आया कि मैं तो एग्जाम के समय एंजॉय करती थी। मैं ये एक्सपीरियंस आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि
मेडिटेशन से ब्रेन पर जो इफेक्ट है मैं उसको और क्लियर कर सकूं और आपका ब्रेन बच्चों कितना कुछ कर सकता है ये मैं आपको दिखा सकूं। 10th में ही थे तभी सोनी चैनल पर एक बोर्नविटा क्विज आया करता था। मुझे आज भी याद है, सिद्धार्थ बसु उसके क्विज मास्टर हुआ करते थे और उन्होंने एक साइंस क्विज ऑर्गेनाइज किया था जिसमें बच्चों का सिलेक्शन नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल से कर रहे थे। हम 2 स्कूल सिलेक्ट हुए, हम आगे बढ़े, धीरे धीरे हर लेवल को पार करते गए। करीब 40 स्कूलों के हम सब साइंस के बच्चे वहां पर एकत्रित थे और अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस, एक सप्ताह वो क्विज चला। वंडरफुल तरीका, यानी जो क्रॉसवर्ड्स थे, जो पजल्स थे, जो भी क्वेश्चंस थे, कभी देखा नहीं था ऐसा, सुना नहीं था ऐसा, लेकिन हर चीज आंसर होती गई। फिर आया बजर राउंड जो कि डिसाइडिंग राउंड था और मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि उन्होंने जितने क्वेश्चंस पूछे सबसे पहला बजर हम लोगों ने दबाया और हर क्वेश्चन का आंसर दिया। आप सोच रहे होंगे ना ऐसा कैसे पॉसिबल है? मैं आपको बताती हूँ। वो ऐसे भी क्वेश्चंस थे जिसके बारे में कुछ स्पेस रिलेटेड थे, कुछ साइंटिस्ट रिलेटेड थे, जो शायद हमने अभी तैयारी नहीं भी की थी, पढ़ा भी नहीं था, लेकिन क्योंकि मुझे बचपन से शौक था तो कभी लाइब्रेरी में बैठकर एनसाइक्लोपीडिया पढ़ा, कभी कोई स्पेस रिलेटेड बुक्स पढ़ी। बच्चों आपको बताऊं, हमारे इस ब्रेन में ऑटो सेव ऑप्शन होता है। जैसे आप देखो कंप्यूटर में जब आप कोई फाइल क्रिएट करते हो तो उसके बाद उसे सेव करना होता है ना, वहां सेव करने के लिए आपको बटन प्रेस करना होता है। लेकिन ये जो सुपर 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 कंप्यूटर है ना, इसमें ऑटो सेव ऑप्शन है। और दूसरा, इसमें ऑटो ओपन ऑप्शन भी है। जब समय आएगा ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है, आपको ओपन करना नहीं पड़ता। जैसे देखो, आपके फ्रेंड ने आपको कोई बुरी बात बोली, क्या होता है? क्या होता है? हमको बुरा लगता है। बुरा लगता है और वो सेव हो जाता है। आप उसे याद रखना भी नहीं चाहते हो, लेकिन वो ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। और मान लो 2 महीने के बाद जब वो फ्रेंड दोबारा आपके सामने आया, क्या होता है? वही याद आ जाता है। ऑटो ओपन हो जाता है ना, आपको ओपन करना भी नहीं पड़ता है। आप चाहते भी नहीं हो उसे सोचना, लेकिन ऑटो ओपन हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी शक्ति हमारे सुपर 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 कंप्यूटर को दी हुई है ईश्वर ने। हम जो भी पढ़ते हैं, अगर आपके ब्रेन को फुल पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है ना, तो जो पढ़ोगे वो ऑलरेडी ऑटो सेव हो जा रहा है। एग्जाम के टाइम पर, आवश्यकता के समय पर क्या होगा? ऑटो ओपन हो जाएगा, मेहनत नहीं लगेगी। और वो ओपन होने के लिए सेकंड भी ज्यादा है, यूं नैनो सेकंड में ओपन हो जाता है, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। पर दीदी, हम देखते हैं कि बच्चे जो पढ़ते हैं वो एग्जाम के टाइम पे याद नहीं आता, एकदम भूल जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी बच्चे से पूछो ना, बच्चे क्यों भूल गए थे, एग्जाम हॉल के बाहर आते हैं ना, दोबारा क्वेश्चन पेपर देखते हैं ना, तो कहते हैं शिट, ये तो आता था, अंदर क्यों भूल गया?
बाहर आते ही याद आ जाता है, अंदर क्यों भूल गए। बच्चे से जब पूछते हैं ना तो वो एक ही आंसर देता है, कहते दीदी अंदर ना नर्वस हो जाते। होता क्या है, अब इसको ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपने कंप्यूटर में कोई फाइल सेव की, 2 महीने के बाद आपको उसकी जरूरत पड़ी और आप भूल गए कि मैंने इसे कहाँ सेव किया है। तो क्या करते हैं, उसको माउस से हम अलग अलग डायरेक्टरीज में जाकर क्लिक करने की कोशिश करते हैं, या तो सर्च ऑप्शन में जाकर प्रेस करते हैं, टाइप करते हैं। अगर मान लीजिए आप जो माउस से जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मान लीजिए आपकी फाइल डी ड्राइव में है और आप खोल रहे हो एफ ड्राइव, तो नेचुरल आपको वहां पे फाइल मिसिंग मिलेगी ना। ठीक ऐसे ही यहां आपको सर्च करने के लिए टाइप भी नहीं करना पड़ता, ढूंढना भी नहीं पड़ता है, लेकिन आपकी अगर एग्जाम हॉल के अंदर पेपर लिखते समय अगर जरा भी कोई नेगेटिव थॉट है, नेगेटिव थॉट माना डर का, भय का, कोई भी नेगेटिव थॉट है, तो वो क्या करता है, जो हमारे ब्रेन की फाइल जहां सेव है ना, बल्कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाने लगता है, तो सही फाइल नहीं खुलेगी। क्या नहीं कर सकते हैं हम? सब कुछ कर सकते हैं हम। ये मोस्ट पावरफुल ब्रेन और मोस्ट पावरफुल माइंड, मन यानी सोचने की शक्ति हमारे पास है। अगर मैंने अपना पॉजिटिव थॉट्स को पकड़ के रखा है, नॉट अ सिंगल नेगेटिव थॉट, आप देखना बचपन में भी पढ़ी हुई बातें, सुनी हुई बातें समय आने पर ऑटो ओपन हो जाए। ये चीज हमने इस विद्यालय से सीखा, और ये जो भी सफलताएं हैं, आपको बताएं, जो सारा बजर राउंड हुआ उसके बाद टॉप 6 टीम्स सिलेक्ट हुए पूरे क्षेत्र से, इंडिया से, जिनका फिर आगे सोनी चैनल में आना था। वो जो 6 टीम्स सिलेक्ट हुए, वी वर द फर्स्ट टॉप मोस्ट टीम। और इन सब के पीछे थैंक्स टू दिस ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय, थैंक्स टू द मेडिटेशन, उस सुप्रीम को थैंक्स जिसकी एनर्जी हमारे ब्रेन से सब कुछ कराती है। और ये सिर्फ हमारा नहीं, हमारे इस विद्यालय से जुड़े असंख्य बच्चे इसका अनुभव कर रहे हैं। एक बच्चे ने अपना अनुभव सुनाया, मुझसे कुछ साल ही छोटे हैं। उसने सुनाया कि नासा प्रोजेक्ट में उसने किस तरह से एक्सेल किया है, मात्र मेडिटेशन और स्पिरिचुअल नॉलेज जो मुझे हर बात में पॉजिटिव रखना सिखाता है। तो बच्चों, एक चीज बस ध्यान में रखना, अपने को हमेशा पॉजिटिव रखना है। रात में सोते समय टीवी देखकर नहीं सोना, बातें करते हुए नहीं सोना। टीवी देख लो, बातें कर लो, जो जो करना है कर लो, लेकिन बिस्तर में जाने से पहले आपने घर में एक स्थान सेट किया है ना, वहां पर आप 5 मिनट बैठकर, जैसे अभी आप मेडिटेशन कर रहे हो, ऐसे करना। तो आपकी सारी वेस्ट फाइल्स डिलीट हो जाएंगी, आपकी ब्रेन की वर्किंग फिर से बढ़ जाएगी। पॉजिटिव माइंड से सोएंगे, अगले दिन जब सुबह उठेंगे तो बहुत फ्रेश, पॉजिटिव। सुबह उठ के फिर 5 मिनट मेडिटेशन और फिर देखना सारा दिन कितना अच्छा जाता है। हमने तो यहाँ तक कि एक्सपेरिमेंट किया है कि कई ऐसे बच्चे जो डिप्रेशन में चले गए हैं,
खास हमारे यूथ, उनको भी हमने ये एक्सपेरिमेंट कराया है कि सुबह उठकर अगर आप शुरू का 5 मिनट 10 मिनट आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखते हो, और अगर डिप्रेशन में गया पेशेंट जो है वो बार बार नेगेटिव ही सोचता है, तो हम उसे लिखवाते हैं, लिख कर वो पॉजिटिव रखना सीखता है, एटलीस्ट उठते ही 10 मिनट। ये सबसे महत्वपूर्ण अमृत समय है जो आपके लाइफ में रोज आता है। अगर इसको आपने बहुत अच्छा यूज किया ना, जो हमने अनुभव किया, बचपन से हमने ये चीजें सीख ली थी क्लास 7 से, तो हमको उसने बहुत मदद की है। और न केवल हमको, बच्चे मैं आपको सुनाऊंगी कि किस तरह कितने सारे बच्चों को इसका लाभ हो रहा है। आओ देखते हैं। Congratulations, 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 congratulations. Shanti, I got a very good experience in this e-summer camp. The experience was that I learned many things, and I learned how to live in a positive life. I learned very magical things. I learned मन की खुशी का remote, magic of blessings, God, my online friends, and my powerful wins. Very good experience, and very acting was also very good. That made me realize more good, and I love it. This East Summer Camp gives me a very good experience. I want to share that experience to you all. And thank you to the teachers also who have taught very much good to us. Oh Shanti, God. Earlier I used to wake up at 10 o'clock, but after this e-summer camp I have started waking up early. Thank you. ओम शांति। सबसे पहले मैं ई कैंप के सभी ऑर्गेनाइजर्स को और शिव बाबा को दिल से धन्यवाद देती हूँ। जब ये कोर्स फर्स्ट डे स्टार्ट हुआ था तो मैंने अपने 10 साल के बेटे को बहुत फोर्सफुली ये कोर्स ज्वाइन कराया था, लेकिन सेकेंड डे से उसमें इतना इंटरेस्ट आ गया उसे, और इतना मैंने चेंज देखा कि उसने सेकेंड डे झट से अपना एक ब्लेसिंग बॉक्स बना लिया, और वो देखता रहता है कि कैसे मैं अपनी ब्लेसिंग्स को जमा करूं, कैसे मैं अपने दिव्य धन को जमा करूं। तो आप ही बताइए इससे बड़ा अचीवमेंट और क्या होगा। और उसने भगवान को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया। तो आप ही सोचिए, जिसका दोस्त भगवान बन जाए उसकी तो ज़िंदगी में बस फिर कमाल ही कमाल है। एक्चुअली हमारे साथ होता ये है कि हमारी ज़िंदगी बीत जाती है, लेकिन हमें अब पता ही नहीं होता है कि हमारे अंदर कितनी शक्तियाँ होती है। इस कोर्स के माध्यम से उन्होंने बच्चों के अंदर की सारी शक्तियों को जगा दिया है। सभी को ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। सभी की लाइफ में इससे एक बहुत बड़ा और ड्रास्टिक चेंज आएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। ऑल डियर डिवाइन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स एंड ई समर कैंप टीम, मैं प्रिया बहन डबलिन आयरलैंड से। मैंने भी ये समर कैंप 4 दिन अटेंड किया है, कल 5वां दिन है, तो कल भी ज़रूर अटेंड करूँगी। और मेरे बेटे शिव 13 ईयर ओल्ड, उसने ऑनलाइन जब कैंप का जो मेन टाइम था उस टाइम पे उसने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने ये भी एक बहुत बड़ी हेल्प की। एक तो आपने डबल सेशन रखा, फिर आपने उसको वेबसाइट पे भी सेव करके रखा है, तो उसने भी इसका फ़ायदा लिया और उसने डेडिकेटली होमवर्क भी अच्छे से किया है और उसने एंजॉय किया है। और मैं अपना पर्सनल अनुभव ये शेयर करना चाहूँगी कि मैंने ये ऐसा समर कैंप अभी तक नहीं देखा। हम लोग बाहर बहुत सालों से रह रहे हैं, अलग अलग जगह पे रहे हैं, बहुत सारे वर्कशॉप अटेंड किए हैं बच्चों के भी, लेकिन ऐसा समर कैंप अभी तक नहीं देखा। इसमें पूरी टीम का डेडिकेशन, प्यार
और निस्वार्थ भावना जो झलक रही है वो तो हम लोगों को छू गई है बिल्कुल। आप लोगों का जो बच्चों के प्रति इतना प्यार है वो अंदर आपने हमारे अंदर समा दिया है। तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ और मैं आपसे यही शुभ भावना चाहती हूँ कि आप जैसे ये कंटिन्यू करते आए हैं ऐसे आगे भी कंटिन्यू करते रहें। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर एंड थैंक यू। Congratulations, 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 congratulations. पाएंगे, सब कुछ कर सकते हो आप। अभी मैं जो बोलूं आप मेरे पीछे बोलना। मैं आपको 1 2 3 बोलूंगी। 1 जब बोलूं तो आप बोलना मैं सब कुछ कर सकता हूं। 2 बोलूं तो बोलना कोई भी चीज मेरे लिए मुश्किल नहीं है। 3 बोलूं तो बोलना भगवान मेरे साथ है, उनकी शक्तियां मेरे साथ है। क्या बोलेंगे? 1 बोलूं तो हाँ, मैं सब कुछ कर सकता हूं। 2, कुछ भी मेरे लिए मुश्किल नहीं है। 3, भगवान मेरे साथ है, उसकी शक्तियां मेरे साथ है। ठीक है, रेडी? 1, बहुत अच्छे। 2, कुछ भी मुश्किल नहीं, वेरी गुड। 3, बहुत अच्छे। 2, मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। 1, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। 3, भगवान मेरे साथ है, उसकी शक्तियाँ मेरे साथ है। बहुत अच्छे। तो बच्चों, ये सिर्फ कुछ बच्चों का ही अनुभव नहीं, लेकिन जो भी ये मेडिटेशन करना शुरू करता है और खास स्पिरिचुअल नॉलेज अपने अंदर भरते हैं, देखो, अगर आपका किसी के साथ मन मुटाव हो जाएगा, उदास हो जाओगे, तो मन में नेगेटिव थॉट शुरू हो जाएंगे ना, फिर नेगेटिव एनर्जी आने लग जाएगी। नहीं, ऐसा मुझे होने नहीं देना है। हम यहाँ पर रोज पॉजिटिव बातें सुनते हैं। जरूर, जैसे आप अपने कोर्स की किताबें पढ़ते हो, जैसे आप कॉमिक्स पढ़ते हो, जैसे आप कार्टून्स देखते हो, ऐसे कुछ ना कुछ मम्मी से पापा से आप लेके रखो। कुछ पॉजिटिव बातें रोज सुनो या पढ़ो, कम से कम 2 पॉइंट कुछ तो पढ़ो। वो क्या होता है? वो हमारे ब्रेन में एक एंटीवायरस की तरह काम करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये स्पिरिचुअल इनपुट यानी एंटीवायरस और दूसरा मेडिटेशन यानी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने का सोर्स, ये दोनों मिलकर आपकी पर्सनालिटी को बहुत पॉजिटिव बना देगी, हर चीज़ आसान कर देगी। और ऐसा ही अनुभव कुछ और बच्चों का भी है। वो भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। खुले पंख कलश के नामुमकिन भी कर जाएंगे। Hello friends, Om Shanti. I Bhavishya Kumar Sahu of class 6. Today I am going to share a great experience of Brahma Kumaris. इस इंस्टीट्यूट से जुड़े मेरे को 3 इयर्स हो गए, लेकिन जो चेंज मुझे अपनी लाइफ में इन 3 इयर्स में मिला है वो कहीं पे भी नहीं मिला।
मुझे इस इंस्टीट्यूट में काफ़ी अच्छे पॉजिटिव इन्वायरमेंट से मुझे पॉजिटिविटी मिलती है। और मैंने 10 डेज़ का समर कैंप ज्वाइन किया था। उसके बाद मैंने मेडिटेशन करना सीखा, डायरेक्ट गॉड से कनेक्ट होना सीखा। गॉड से कनेक्ट होने के बाद मैंने अपनी पूरी छोटी से छोटी बात गॉड को बताई और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मुझे मेडिटेशन में मिल जाता है। उसके बाद मेरी पढ़ाई और मेरे अदर एक्टिविटीज़ भी बहुत अच्छी हो गई। स्कूल में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो गया। और मैं देखा जाता मैं सबकी हेल्प करता हूँ, घर में हो या बाहर, और जो हेल्प करने के बाद ब्लेसिंग्स मिलती है मेरे को और उससे जो खुशी मिलती है वो शायद कहीं नहीं मिलती मुझे। Congratulations, 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 congratulations. सिर्फ एक ने नहीं, लेकिन और भी जो हमारे समर कैंप के जो पहले जो हमारे बैचेस के बच्चे रहे, बच्चे तो नहीं कहेंगे अभी तो बड़े हो गए, उन्होंने भी गुड विशेस भेजे हैं। Hello everyone, I'm Siddharth. I'm a software engineer in one of the tech companies in the Bay Area. Today I would like to tell you a little bit more about my experience attending a summer camp organized by Brahma Kumaris Bhilai. So I attended the summer camp back in 2005, 15 years back, and I had a really amazing experience. The summer camp was really well organized, and it had a combination of learning sessions on one hand and fun activities with fellow attendees on the other. So overall, I had a very interesting and educational experience. This year also the camp is going to be organized, but in an online manner. I would definitely recommend you to check it out and wish you all the best. Stay safe. Congratulations, 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 congratulations. निश्चित ये इतना सक्सेसफुल जर्नी, इसके पीछे पूरी टीम काम कर रही थी। बच्चे, आप सबको पता है ना, कोई भी बड़ा कार्य एक अकेला नहीं करता। जैसे आपको लड्डू पसंद है ना, लड्डू भी बनता है ना तो एक उंगली से नहीं, 5 उंगली से बनते हैं। तो ये जो 20 साल का ये जो सफर रहा ना, आओ मैं आपको दिखाती हूँ हमारी वो पावरफुल टीम जो आज आपसे मिलने के लिए भी बहुत बहुत बेताब है। आप भी मिलना चाहेंगे ना? जरूर, चलो मिलाते हैं। वो सब हमारे साथ जूम में कनेक्ट हो रहे हैं। आओ मिलाए। Congratulations, 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 congratulations. ये है हमारी शिव शक्तियाँ, हमारी वो माताएं बहनें जो बच्चे दूर अपने लॉकडाउन में भी घरों में बैठकर इस ऑनलाइन समर कैंप के लिए भी आपकी तैयारी कर रहे थे। तो 20 साल से इनमें से बहुतों ने जी जान लगाकर 10 दिन जो हमारे समर कैंप चलते थे उसमें मेहनत की है, और आज भी बच्चों में वो परिवर्तन इनको दुआएं दे रहा है। इनका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। ये है हमारे सम्माननीय भाई जो कि अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे पदों पर पदस्थ है और अपने कार्य से वहाँ पर भी इन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी है। साथ ही जो इस विद्यालय से आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा इन्होंने लाभ लिया, ये सभी बच्चों को बड़े प्यार से वैसा व्यक्तित्व बनाने में 20 सालों से सहयोगी रहे। ओम शांति। मुझे बहुत खुशी है कि आज सारा इंडिया से हमारे फ्यूचर सिटीजन्स they are attending this particular interest summer camp. I sincerely feel that as the name suggests, it is Utkarsh, means excellence. बच्चों को बस एक यही मेरा बेस्ट विशेष है कि इतना जो एफर्ट के साथ ब्रह्मा कुमारी जो आपके
अपलिफ्टमेंट के लिए जो काम कर रहा है, आप उसका पूरा बेनिफिट जरूर लीजिए। Congratulations, 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 congratulations. जब ये कार्य बिल्कुल नया था, इस कार्य को सोचना और उस समय ये सहयोग देना, सच दिल से इनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है, शुक्रिया है। आइए अब आपको मिलाते हैं हमारी स्नेही मीठी बहनों से, जो कि इतने वर्षों से इस समर कैंप को बहुत कुशलता से और पूरी लगन से सफलता पूर्वक संचालित करती आई। आसान नहीं था। इतने सारे बच्चों को हर तरह का लाभ देना और उतना ही सुचारू पूर्वक संचालित करना। सच बताएं तो बच्चों के साथ का इनका अनुभव मेरे से भी ज्यादा है। आइए इनसे हम सुनते हैं। Congratulations, 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 congratulations. ओम शांति। वेरी गुड मॉर्निंग। विगत 20 वर्षों से हम ये समर कैंप कर रहे हैं और इस 2020 में जो हमारा ये खुशी के पंख हमें मिले हैं इस उत्कर्ष में, ये जो समर कैंप आपको मिल रहा है, आप इसमें बहुत सुंदर तरीके से अपने मन को, अपने ब्रेन को और साथ साथ अपनी पूरी इनर पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि कुछ मिनटों में मोबाइल चार्ज हो जाता है और उस मोबाइल के द्वारा हम पूरे दिन उसको यूज करते हैं। मुझे ऐसा अनुभव होता है कि ये समर कैंप आपके लिए एक चार्जिंग पॉइंट है, जो आपके सिर्फ इस समय को ही नहीं, पूरे जीवन को चार्ज कर देगा और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में बहुत 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 मदद करेगा। ओम शांति। आप सभी बच्चों को इस उत्कर्ष समर कैंप की बहुत बहुत बधाई। उत्कर्ष में आपको यह मेडिटेशन इतने सरल तरीके से सिखाया जाएगा, जैसे हम कहते हैं ना, खेल खेल में मैथ्स सीख लेना, खेल खेल में साइंस सीख लेना, वैसे ही खेल खेल में हम तब मेडिटेशन सीख लेते हैं, यह भी हमें पता नहीं चलता। और उसका फायदा यह होता है, या जीवन में कितनी भी बड़ी परिस्थिति आए, कितना भी बड़ा कंपटीशन आए, उस कंपटीशन को फेस करने के लिए हम अंदर से तैयार रहते हैं। तो आप सभी बच्चे इस उत्कर्ष का लाभ अवश्य उठाएं। ओम। Congratulations, 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 congratulations. आप सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। ये अपने आप में एक बहुत ही खुशी का आज दिन है कि 20 साल का हमारा ये आज सफर सफलतापूर्वक पूरा हुआ। Congratulations, 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 congratulations. हमारे समर कैंप उत्कर्ष का 20 वर्षों की ये सफल यात्रा आज संपन्न होने जा रही है। कहाँ इसकी शुरुआत हुई थी एक छोटे से रूप में, और आज 20 साल बाद एक विश्व परिवार के सामने हम उपस्थित हैं और हमें बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे सामने जो आज बच्चे हैं वो पूरे भारत के ही नहीं, लेकिन विदेशों के भी बच्चे हमारे सामने हैं। जो रजिस्ट्रेशन इस समर कैंप में हुए अफ्रीका, लंदन, यूएसए, दुबई, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और साथ साथ पूरे देश के सभी राज्यों से, चाहे पंजाब, आसाम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बंगाल और दक्षिण भारत के हजारों बच्चे आज हमारे इस बेहद परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। आप सभी को भी एक उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित
इस बार का समर कैंप हमारे लिए बहुत आसान तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि लॉकडाउन के इस समय में हर चीज नए तरीके से सीखी। ऑनलाइन करने के लिए कैमरा भी लिया, तो कैमरा पकड़ना भी सीखा, तो रिकॉर्डिंग भी सीखी, तो एडिटिंग भी सीखी। और जो हमारी एक श्रेष्ठ भावना थी कि जो अनुभव हमें आज तक मिला है वो हम अपने विश्व परिवार के बच्चों को पहुंचा सके, वो कामना ईश्वर ने पूरी की। और आज इतना बेहद परिवार हमारे सामने एकत्रित है। बच्चों, मिलना चाहोगे हमारी इस पूरी टेक्निकल टीम से? आसान नहीं था, पूरे 1.5 महीने रात दिन जागकर इन्होंने कार्य किया है आप सब तक पहुंचने के लिए। आइए देखें इन्हें, और बहुत बहुत दिल से सारा ये विश्व परिवार इन्हें दुआएं दे रहा है। और साथ में हमारी सपोर्टिंग टीम, दिल से शुक्रिया है इन सभी का। और सबसे अधिक शुक्रिया है आप प्यारे प्यारे बच्चों का। जितना दिल से हमने इसे बनाया, उतना ही दिल से आपने इसे अटेंड किया, और सारे हमारे दिए हुए कार्य को भी बड़े प्यार से किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और शुक्रिया है आपके पेरेंट्स का, जिनके मोटिवेटिंग वर्ड्स हमारे अंदर और ही उमंग बढ़ा रहे हैं। हे मेरे परमात्मा पिता, आपके हम सब इंस्ट्रूमेंट बन सके, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। बच्चे, आज का हम सब के लिए सेल्फ पॉजिटिव थॉट रहेगा, मैं आत्मविश्वास से भरपूर हूँ, मेरी हर संकल्प में दृढ़ता है। मैं आत्मविश्वास से भरपूर हूँ, मेरी हर संकल्प में दृढ़ता है। Congratulations, 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 congratulations. शुक्रिया शुक्रिया हे ईश्वर तेरा शुक्रिया 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 ओ अल्लाह तेरा शुक्रिया मुश्किलों से बचाने वाला तू प्राणदाता तेरा शुक्रिया 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 हे ईश्वर तेरा शुक्रिया। न देखा है दिन न देखी है रात, कठिनाई में जिसने बढ़ाया है हाथ। उन डॉक्टर्स को हम करते हैं प्रणाम, सुरक्षा कर्मियों को देते सलाम। दिल से अपना फर्ज निभा के बने हो
तहे दिल से करे शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया आपका करते हैं शुक्रिया। संयम और नियम का पालन जो किया, देशवासियों का शुक्रिया। सच्चे दिल से करी है जो प्रार्थना, उन प्रार्थियों का शुक्रिया। हर तरफ हर जगह सब स्वस्थ रहे, चलो मिलके करें ये दुआ। शुक्रिया, शुक्रिया हे ईश्वर तेरा शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया ओ अल्लाह तेरा शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया हे ईश्वर तेरा शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया मेरे अल्लाह तेरा शुक्रिया, मेरे मौला तेरा शुक्रिया, प्राणदाता तेरा शुक्रिया। Congratulations, 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 congratulations. खोले पंख उत्कर्ष के, नामुमकिन भी कर जाएंगे।